हमारे यहाँ कौओं के बारे में विशेष है कि कौओं को हम क्या देते हैं? खीर और पूड़ी देते हैं। क्यों देते हो? बाबूजी हैं, दादाजी हैं, भैया जी हैं, कौन है? कौन है कौआ? कौआ जो है, कौआ के साथ सबसे बड़ी व्यवस्था यह है कि कौआ हर युग में था, हर युग में है और हर युग में रहता है। ये पक्षी विलुप्त तो नहीं है। ये व्यक्ति विलुप्त मतलब विलक्षण दर्शन है इनका। काकभुषुंड जी जो कौआ है, इन्होंने 13 बार राम कथा को और 11 बार महाभारत को देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे। मतलब ये वो प्रजाति है। लेकिन हाँ, इसके पीछे का विज्ञान जान लो। विज्ञान जानना बहुत जरूरी है। एक तो उसके अंदर तो कई, उसकी मेमोरी, उसकी स्थिति कई कल्पों की है और वो हमारा गवाह रहा है और उसके द्वारा हमें जीवन मिला है। किसके द्वारा हमें जीवन मिला है? कौए के द्वारा। आप कहेंगे हमें तो भगवान के द्वारा मिला है। भगवान के उस कार्य को कौआ भी करता है। कैसे करता है सुनिए। भादों का महीना जब आता है तो इस भादों के महीने में कौआ के बच्चे होते हैं और भादों में कौआ गर्भाधान भी करता है और उस गर्भाधान के लिए, उसके लिए जिस प्रोटीन की जरूरत होती है उसको वो खीर पूड़ी से मिलता है। खीर से उसको सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है महाराज। अब आगे बढ़ते हैं। उस समय जब उसको, इस भादों के महीने में जब उसके बच्चे होंगे, बाहर निकलेंगे, तब भी उसको शरीर के लिए कुछ चाहिए, उसको हम लोग खीर देते हैं और सारी चीजें देते हैं। अब मैं इसको जोड़ूंगा आगे की तरफ कि तो इससे क्या होगा? इसी से हम जिंदा हैं। आप कहेंगे कैसे? कौआ एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीपल के और बड़ के फलों को खाता है और खाने के बाद उसके जो बीज उसके अंदर होते हैं, बीज के द्वारा वो दुनिया भर में फैलाता है। सिर्फ कौआ ही है जो ये कार्य करता है। अगर पीपल और बड़ को पूरी दुनिया में जितने पेड़ आप देखते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ सिंचाई करने वाला एकमात्र पक्षी है। वो कौन है? कौआ है। और पीपल 100% ऑक्सीजन देता है, बड़ 80% ऑक्सीजन देता है, नीम 80%। मतलब ऑक्सीजन है तो हम हैं, कोई दूसरा नहीं है। मैं प्रामाणिक दर्शन आपके साथ जोड़ता जाऊंगा। अभी मैं साइंस बता रहा हूं, इसके पीछे फिर इसका अध्यात्म दर्शन भी बताऊंगा। अब बात आती है कि पीपल है तो जीवन है, लेकिन पीपल ही देवताओं का घर है और पीपल ही प्रेतों का भी घर है। पीपल पे अगर वास्तव में आपको जल चढ़ाने का पूर्ण लाभ लेना है तो सुबह 4 से 6 के बीच में चढ़ाइए। पीपल पर अगर आप जल चढ़ा रहे हैं तो सुबह 4 से 6 के बीच में दुनिया के कौन से काम रुके पड़े करवा लो। बाकी कुछ ऐसे समय जब प्रेत भी उसमें रहते हैं, ब्रह्म राक्षस भी उसमें रहते हैं, सबका निवास है उसमें, किसी एक का निवास नहीं है। तो उन सबके उस घरौने को बनाने का, निर्माण करने का हमारे पितरों को, देवताओं को, क्योंकि हमारे यहाँ 2 पितरों की पूजा है, एक देव पित्र और एक हमारे पित्र। लेकिन कल मैंने बताया उन पितरों की पूजा, उन देवताओं की पूजा के पहले भी हमारे पितरों की पूजा आवश्यक बताई गई है। हमारे पितरों की संतुष्टि आवश्यक है। इसलिए हम आजकल कई लोग हमारे को देखते हैं, हम मिलते हैं, भगवान की तो धड़ाधड़ पूजा किए चले जा रहे हैं, लेकिन अपने पितरों को, अपने परिवार वालों को नहीं पूछ रहे हैं। जिन लोगों के आचरण गड़बड़ है, जिनके वजह से उनके माता पिता दुखी हैं, उनको पितृदोष आएगा। जो लोग अपने भाई बहनों के ऊपर दबाव डालते हैं, उनके हिस्सों को खा जाते हैं, उनकी चीजों को हड़प लेते हैं, उनके ऊपर पितृदोष आएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। वो आज तो सोच रहे हैं हमारे पास बहुत कुछ आ गया, लेकिन कल उनके पास से सब कुछ जाने वाला है, सब कुछ। आज वो फलते फूलते दिखेंगे आपको, आज वो दिखेंगे, अरे साहब उन्होंने तो, वो चाचा जी ने कर लिया, करने दो। वो जितना किया है, एक सपूत छोड़ो, जिस दिन एक कपूत आएगा उस दिन मामला यूं हो जाएगा। बड़े बड़े देखे
किसी को बीमारी ले गई, किसी को घाटा ले गया, किसी को कुछ ले गया। और आप थोड़ा थोड़ा अच्छा कर्म करते रहिए, एक दिन वो आपका महान दर्शन पैदा कर देगा। छोटा कर्म भी बड़ा कर्म। तो कर्म की गति यहीं पर है, वो कहीं बाहर नहीं है। अब कई बार ये होता है कि हमारे पितरों ने, हमारे पूर्वजों ने कुछ गलत कर्म किए, उसका प्रभाव हमारे ऊपर है। हाँ है, क्योंकि उनके दिए चीजों को हम उपयोग कर रहे हैं। अब मान लीजिए उन्होंने कोई मकान बनाया और कोई गरीब होगा जिसके पास बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, दिक्कत आती है वो गरीब ही होता है, और उसने वो मकान बेचारे ने कहा भैया हमारा मकान रख लो, हमें कुछ पैसे दे दो। अब जो मकान रख के पैसे उठा रहा है, समझ लो वो तो मकान जाने ही नहीं, बचता कहां है? क्या होगा? वो मकान हो सकता है उस व्यक्ति को मिल जाए जिसने पैसे दिए थे, वो सोच रहा देखो मैंने मदद तो की, मैंने आड़े में पैसा दिया उसको, अच्छी बात है भैया। लेकिन ईमानदारी की बात बताओ, जिसका मकान जाएगा उसके दिल से दुआ निकलेगी कि आह निकलेगी? सीधा सीधा। कई लोग जो नियुक्त नहीं है जिस कार्य के लिए, खास तौर से बात कर रहा हूं सूदखोरी की, मेरे पॉडकास्ट में नहीं बोला है, सबसे खतरनाक चीज है सूदखोरी, ब्याज का काम करना। ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनको गवर्नमेंट का लाइसेंस मिलता है, जो लोग हुंडी चलाते हैं, वो लाइसेंस्ड लोग हैं, उन पर दोष नहीं है, बैंकों को दोष नहीं है। लेकिन जो नॉन लाइसेंस्ड लोग हैं, जो लालच में इतना पैसा मिल जाएगा, आगे जाके पैसा तुम्हारे लाखों गुना मिटा देता है साहब। ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे समाज में। ये पितृदोष के कई कारण मैं आपको बताना या बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आप समझें, आप जानें।